हाय टू ऑल, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ नैंसी। सभी को नमस्ते, सभी को राम राम, सभी का स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर। जैसा कि आज जो है वो मतलब कि आप सोच रहे होंगे कि आज हमारा सेशन जो है वो किस बात पे, या हम बोल सकते हैं कि किस टॉपिक के ऊपर रहने वाला है। तो आज जो है वो सेकंड ग्रेड के ऊपर ही रहने वाला है। क्यों रहने वाला है? क्योंकि हमने एक वीडियो अपलोड कर चुके थे, लेकिन वो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इस वजह से जो है वो हमने उसके बारे में जो है वो आधी ही चीज़ें बता पाए हैं। तो अब हम जो है वो आगे, यानी कि हमने उसमें ये बताया नहीं कि हमने आपको जो है वो कहाँ से कौन से रिसोर्सेज फॉलो करने हैं, कौन सी बुकलेट फॉलो करनी है, कौन सी चीज़ जो है वो आपकी तैयारी को और ज़्यादा बेहतर कर सकती है, उसके बारे में हम थोड़ा बहुत बता देते हैं। बाकी जिसको जो सही लगता है उसको वही फॉलो करना है, जो जिसको स्ट्रेटजी अच्छी लगती है वही फॉलो करना है। किसी की भी माननी नहीं है। हाँ, आप सबकी जो है वो सुन के एक हिंट ले सकते हो कि हाँ भाई हम भी ऐसे करेंगे तो थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट हो सकता है, ऐसा आप कर सकते हो। बल्कि खुद की, अगर आप खुद से जो है वो अपनी स्ट्रेटेजी बनाओगे, खुद से सारा मैटर डिसाइड करोगे, खुद से सारे रिसोर्सेज इकट्ठे करोगे, तो उसकी तो बात ही अलग है। तो आज ही जो है वो मैं इस सेकेंड ग्रेड में हमें कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन सी बेस्ट बुक रहने वाली है, कौन सी क्लासेस बेस्ट रहने वाली है, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर भी कई फ्री क्लासेस आ जाती है, आपके पास में बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं जिससे कि आप डिसाइड नहीं कर पाते हो कि आपको कौन सी क्लासेस लेनी है। आजकल की दुनिया में तो इतना चल रहा है, यूट्यूब का धमाका ही हो रखा है, जैसे कि एक पे क्लास हर जन ने चैनल चला रखा है। और ये कोचिंग वालों ने पता नहीं क्या, आप इतना मतलब इतना कन्फ्यूजन हो गया है कि आपको पता नहीं चल पा रहा है कि आपको करना क्या है, या डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि हमें किससे पढ़ना है, किससे तैयारी करनी है। तो अगर थोड़ी बहुत हेल्प हो सकती है तो हम ज़रूर करेंगे आपकी। तो हमने जो है वो आपको सेकंड ग्रेड के बारे में जो पहले वीडियो बनाया था वो ज़रूर देख लेना, उसमें मैंने बेसिक सी सारी चीज़ें बता दी हैं। अब हम सिर्फ आपको रिसोर्सेज के बारे में बताएंगे। पहले जो है वो हमने बता चुके हैं कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी है, कैसे अपना टाइम मैनेजमेंट करना है, कितने महीनों में जो है वो अपनी तैयारी कैसे तरीके से करनी है, और टेस्ट सीरीज जो है वो देना, यानी कि टेस्ट देना कब से स्टार्ट करना है, ये सारी चीज़ें हम जो है वो आपको पहले वीडियो में बता चुके हैं। तो आप वो पहला वीडियो ज़रूर देख लेना। अब जो है वो हम सेकंड वीडियो में क्या बताने वाले हैं, तो मोस्टली तो मैंने आपको बता दिया था कि सेकंड ग्रेड में जो सिलेबस होता है वो तो आप सभी को पता ही है, और फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर ये सभी को पता है, लेकिन फिर भी हमने जो है वो आपको पीछे बता दिया था, यानी कि पहले वाले वीडियो में बता दिया था। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको कौन कौन से रिसोर्सेज फॉलो करने हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए। तो मोस्टली मैं आपको बात कर लेती हूँ कि मैंने पहले वीडियो जो था ना उसमें ये बता दिया था कि कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, उसका एक रफली आइडिया मैंने आपको दे दिया था। उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो कि आप कौन से सब्जेक्ट को स्किप कर सकते हो, या कौन से सब्जेक्ट को आप और ज़्यादा बेटर बना सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं कि तो हम बात करते हैं कि इतिहास और आर्ट एंड कल्चर के लिए, इतिहास और आर्ट एंड कल्चर के लिए आप मोस्टली हुकुमचंद जैन की बुक फॉलो कर सकते हो। क्यों कर सकते हो? क्योंकि यार देखो, गाइड आप फॉलो कर सकते हो, लेकिन आजकल का ट्रेंड बदल रहा है, पैटर्न बदल रहा है, गाइड से इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पुटअप होते हैं। हमें डीप में पढ़ना होगा, हमें रिसोर्सेज ऐसे रखने होंगे जिससे कि हमारा बेसिक तैयार हो सके अच्छे से, कि वहाँ पे जाके जब हम पेपर दें तब हमें कन्फ्यूजन ना हो रहे कि ये आता तो है लेकिन इसका सही आंसर हमें नहीं आता, और फिर जब हम बाहर जाए तब हमें पता चले कि अरे गलत हो गया है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप इस बार जो रिसोर्सेज फॉलो करो, वो रिसोर्सेज जो है ना वो ऑथेंटिक यूज़ करना, ऑथेंटिक बुक यूज़ करना, और आरबीएससी की बुकों को फॉलो करना। गाइड आप बाद में भी पढ़ सकते हो, लेकिन पहले अपने बेस को मजबूत करो। तो मेरे हिसाब से तो मैं आपको बता रही हूँ कि आप इतिहास और आर्ट एंड कल्चर के लिए हुकुमचंद जैन की पुस्तक फॉलो कर सकते हो, बहुत बढ़िया है, मैंने खुद ने भी पढ़ी है, बहुत बढ़िया है। और नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि राजस्थान की राज व्यवस्था। तो मेरे हिसाब से जो मैंने पढ़े हैं, तो मुझे जो है ना वो सुरेश सर आ जाते हैं, उनके जो नोट्स आ जाते हैं, शॉर्ट नोट्स राजस्थान की राज व्यवस्था, उसमें उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से समझा रखा है, यानी कि बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है और अच्छे तरीके से नोट्स को मेकिंग कर रखा है, तो आपको शायद वो अच्छे लगेंगे। तो एक बार उनको जो है वो पढ़ लेना, मेरे कहने पे पढ़ लेना, राजस्थान की राज व्यवस्था आप उनसे पढ़ लेना, सुरेश सर से। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि भारत की जो राज व्यवस्था आ जाती है उसके लिए सभी फॉलो करते हैं, और सभी को पता भी है कि पॉलिटिकल साइंस की बेस्ट बुक जो है वो लक्ष्मीकांत आ जाती है। तो आप लक्ष्मीकांत बुक को जरूर पढ़ लेना, क्योंकि उससे क्या है कि आपका बेस मजबूत हो जाएगा। तो आप नोट्स पढ़ सकते हो, खुद के नोट्स भी बना सकते हो, ऐसी कोई इशू नहीं है, लेकिन अभी जो है वो आपके पास में अच्छा खासा टाइम है तो आप पढ़ भी सकते हो। तो आप लक्ष्मीकांत पढ़ लेना। हो गए, राजस्थान की राज व्यवस्था के बारे में बता दिया, इंडिया के बारे में बता दिया, और आर्ट एंड कल्चर के बारे में बता दिया, और हिस्ट्री के बारे में बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं राजस्थान के भूगोल के बारे में।
राजस्थान के भूगोल के बारे में अगर हम बात करें तो आपके लिए मोस्टली जो है वो हरिमोहन सक्सेना की बुक आ जाती है, वो बहुत अच्छी रहती है। और इसके साथ में ही सुभाष हिंदी ग्रंथ अकादमी आ जाती है, वो भी आपके लिए बढ़िया रहेगी। तो जो राजस्थान का भूगोल आ जाता है उसके लिए आप हरिमोहन सक्सेना की बुक को फॉलो कर सकते हो, बहुत बढ़िया है। और इसके साथ में भारत और विश्व के भूगोल के बारे में अगर हम बात करें तो महेश बरनवाल की किताब आ जाती है, वो भी बढ़िया आ जाती है। माजिद हुसैन की भी आ जाती है, मैंने माजिद हुसैन की पढ़ी है तो वो भी मस्त बढ़िया आती है एकदम से, मतलब कि आपका बेस जो है वो ठीक रहेगा, उससे क्वेश्चन आते हैं। और सभी भी आपको यही फॉलो करने के लिए बोलते हैं। तो पहले मेरे हिसाब से तो आपको ऑथेंटिक बुक फॉलो करनी चाहिए। इन गाइडों को एक बार साइड में रखो, पहले अपने जो मैटर है वो अच्छा तैयार कर लो उनसे, फिर उसके बाद में जो है वो आप गाइड पढ़ सकते हो, कोई वो इशू नहीं है। आपके पास में गाइड पढ़ने के लिए भी टाइम होगा, और गाइड तो पतली पतली आती है, सभी को पता है, तो आप गाइड भी पढ़ सकते हो, वो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन अपना पहले बेस मजबूत कर लो, जिससे कि आपको आगे नुकसान ना उठाना पड़े। तो सबसे बेस्ट बुक आपकी महेश बरनवाल की ले लो या फिर माजिद हुसैन की ले लो, दोनों बढ़िया है। फिर हम बात कर लेते हैं अर्थव्यवस्था के बारे में। मैं आपको पेपर फर्स्ट के बारे में बता रही हूँ, फिर हम बात करते हैं अर्थव्यवस्था के बारे में। तो मोस्टली जो है वो अर्थव्यवस्था में जो है वो राजस्थान की योजनाएं आ जाती हैं, या हम बात कर लेते हैं कि राजस्थान में जो करंट अफेयर से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो हमें इकोनॉमी में देखने को मिलते हैं, ठीक है। मतलब कुछ करंट रिलेटेड चीज़ें जो होती है ना वो इकोनॉमी में ज़्यादा पूछे जाते हैं। पिछली बार 5-6 क्वेश्चन आए थे इकोनॉमी से, और इंडिया इकोनॉमी, तो अगर हम बात करें तो इन्हें जो है वो हमें बार बार अपडेट करना पड़ता है। तो इसके लिए हम कोई एक स्पेसिफिक बुक नहीं बता सकते हैं कि ये तो आपको खुद को ही पढ़नी पड़ेगी, यानी कि बार बार अपडेट करते हुए जो है ना वो पढ़ना पड़ेगा इसको, अर्थव्यवस्था को, तभी जाके ये जो है वो आपकी स्ट्रॉन्ग हो पाएगी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं करंट अफेयर के बारे में। तो पिछली बार 10 से 12 क्वेश्चन करंट अफेयर में आए थे, मतलब कि करंट अफेयर का जो है ना धीरे धीरे क्राइटेरिया बढ़ता जा रहा है। तो आपको करंट अफेयर को भी अच्छे से याद करना पड़ेगा या पढ़ना पड़ेगा। और कई बोलते हैं कि करंट अफेयर तो एक बार देख ली तो क्या मतलब क्वेश्चन कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। आपको करंट अफेयर भी में भी जो है ना ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछने हैं जो कि बच्चों को आ ही नहीं रहे हैं। वो इसलिए नहीं आ रहे हैं कि उन्होंने पढ़ा है, उन्होंने सिर्फ देखा है, उसको अच्छे तरीके से रिवाइज नहीं किया। क्वेश्चन तो वहीं से आते हैं, लेकिन एक अलग बात होती है कि हम पढ़ते हैं, यानी कि पढ़ के जाते हैं, और एक ऐसा होता है कि हम रिवाइज करके अच्छे से याद करके जाते हैं, तभी तो हमारा जाके वहाँ पे क्वेश्चन सही होगा। तो आपको करंट अफेयर को हल्के में नहीं लेना है, पहली बात तो। एक काम कर सकते हो, करंट अफेयर के लिए आप या तो साथ साथ पढ़ सकते हो, या फिर करंट अफेयर के लिए क्रोनोलॉजी या मूमल यूज़ कर सकते हो। क्रोनोलॉजी बेस्ट है, लेकिन मूमल उससे भी बेस्ट है, यानी कि फिर मूमल से तो कई क्वेश्चन जा ही नहीं सकता है, तो आप मूमल भी पढ़ सकते हो। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मनोविज्ञान। मनोविज्ञान के लिए मैं आपको सीधे तौर पे बता दूं कि मैंने वंदना जातौन मैम आ जाती है, उनसे मैंने मनोविज्ञान पढ़ी थी, यानी कि साइकोलॉजी पढ़ी थी। और मेरी खुद की सिस्टर साइकोलॉजी पढ़ रही है उन्हीं से। तो उसकी जो साइकोलॉजी है ना, कि मतलब वो जब टेस्ट देती है तो उसमें 30 में से उसके मोस्टली 27-28 क्वेश्चन सही हो जाते हैं। तो वो इस वजह से हो जाते हैं क्योंकि उसने जो है वो अच्छी अच्छी मतलब बुक्स को फॉलो किया है, और जो यूट्यूब पे ऐसे भरा पड़ा है साइकोलॉजी में, लेकिन सिलेक्टेड चीज़ों को उसने यूज़ करते हुए स्टडी करी है। तो हम बात कर लेते हैं कि साइकोलॉजी के लिए आप एक कोई सी भी बुक ले लो, लेकिन रिवीजन मस्ट है, यानी कि उसका बार बार रिवीजन करोगे तभी वो याद होगी। बिना रिवीजन के आपको साइकोलॉजी पल्ले नहीं पड़ने वाली है। तो मेरी मानो तो रिवीजन करोगे तब आपको साइकोलॉजी अच्छे से याद हो जाएगी। अब कई बोलते हैं कि हमें साइकोलॉजी याद नहीं रहती है, वो याद कैसे हो, कोशिश ही नहीं करते। कोशिश करोगे तभी तो याद होगी ना, कोशिश करोगे तभी वो जाके अपने दिमाग में घुसेगी। ऐसे अपने आप तो पढ़े पढ़े कैसे तो घुस जाएगी, तो याद ही नहीं करते। अब मेरी सिस्टर की फ्रेंड है, तो उसने ये बोला कि मुझे साइकोलॉजी याद नहीं रहती, और दोनों ने सेम टाइम पे याद करना स्टार्ट किया, सेम क्लासेस फॉलो कर रही है, सेम नोट्स फॉलो कर रही है, लेकिन फिर भी इसको याद हो रही है लेकिन उसको याद नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि वो उस पर फोकस नहीं कर रही, वो उसमें अच्छे से स्टडी नहीं कर रही। और एक होती है पकड़ने की अक्षमता, यानी कि स्मार्ट स्टडी होती है कि एक बच्चा है वो सिर्फ पढ़े जा रहा है लेकिन उसको याद कुछ हो ही नहीं रहा है। और एक होता है कि पढ़ रहा है लेकिन पूरा एक्टिव होके पढ़ रहा है, हर चीज़ों को ऐसे करके पढ़ रहा है कि मुझे ये एकदम से याद हो जानी चाहिए, तो वो एक अलग होता है। उससे वो बच्चा जो है ना वो उस चीज़ से आगे निकल जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक हम बात कर लेते हैं शिक्षण विधियों के बारे में। तो शिक्षण विधियों के लिए आप कोई सी भी बुक फॉलो कर सकते हो, सारी बुक बेस्ट आती है। और शिक्षण विधियों के लिए ये आता है कि ये नंबर फिक्स होते हैं, यानी कि इसमें जो है वो कोई गलती नहीं कर सकते हो आप, क्योंकि शिक्षण विधियाँ स्पेसिफिक होती है, उनको बस रट्टा मार लो और फिर जाके वहाँ पे अच्छे से कर देना, तो इतना ज़्यादा इशू नहीं बनता उसका।
तो शिक्षण वीडियो को ध्यान से देख लेना। तो ये मैंने मोस्ट आपको पेपर फर्स्ट के बारे में बातें बता दी है। अगर आपका और कोई क्वेश्चन होता है तो वो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना, या फिर टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे ही जितने भी अभी जो पूरा जो बजट आया है उसके बारे में डिटेल चीज़ें, और जितनी भी वैकेंसी अनाउंस होती है उसके बारे में, और उनके पद के बारे में कितने पद आए हैं, और इसके साथ में ही पूरा सिलेबस और आपको आपके नोट्स वो भी मिल जाते हैं। तो आप जो है वो टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना। और इसके साथ में अगर कोई कन्फ्यूजन होता है तो वहाँ पे टेलीग्राम चैनल से मुझसे पूछ सकते हो, चाहे वो सेकंड ग्रेड रिलेटेड हो, रीड प्री रिलेटेड हो, या फिर थर्ड ग्रेड रिलेटेड हो, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एंड बाय।